जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में और मेरे भाई पीवाईक्यू सीरीज के बहुत ही स्पेशल क्लास में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे भाई ये जो रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये हमारे रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए है। चाहे आप ग्रुप डी की या फिर आप एनटीपीसी की या फिर आप एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफएसआई या किसी पद की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे भाई यहाँ से अपना पूरा गणित सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज को मेरे भाई हमने यूट्यूब पे फ्री में शुरू किया हुआ है और इसके माध्यम से अब तक हम इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इनके कोई भी टॉपिक्स को मेरे भाई देख पाओगे। हाल फिलहाल मैंने अभी आपको 2 क्लासेस कराई हैं और यहाँ पर ये जो है रेशियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 था। पार्ट 1 बहुत पहले हमने करा दिया था और आज एक ही क्लास के माध्यम से पूरा पूरा समानुपात यानी प्रोपोर्शन हम खत्म करेंगे। अगर हम इस टॉपिक की थोड़ी सी बात कर लें तो इसका अच्छा खासा मेरे भाई वेटेज हो जाता है। जो सीबीटी 1 का आपका पेपर होता है किन किन पेपर्स में, उनमें 1 से मेरे भाई 2 सवाल तक इसके आते हैं और गारंटी है सीबीटी 2 में तो मेरे भाई 1 सवाल तो इसका आना ही आना है। इसलिए दोनों सीबीटी 2 के माध्यम से मेरे भाई मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पढ़िएगा। सबसे मेरे भाई यहाँ पर बात करें प्रोपोर्शन को लेकर के, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा उलझन में डालता है। 90% लोग मेरे भाई रेशियो पढ़ाते हैं लेकिन मेरे भाई प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा पाते हैं, प्रोपोर्शन छोड़ देते हैं या उसमें अगर 5 से 6 टाइप बनते हैं 2 टाइप करा दिया और छोड़ दिया। एक बच्चे के अंदर में हमेशा प्रोपोर्शन को लेकर के मन में संदेह रहता है, डाउट रहता है, कितने टाइप इसके बनते हैं, कितने टाइप इसके नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू में मैं मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी बता दूंगा और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जितने सवाल हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग सवाल, जैसे कि ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सीबीटी 1 हो गया, जेई का पेपर का हो गया। ये सारे सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और हम कंप्लीट कराएंगे। और यकीन मानिए ये इकलौती ऐसी वीडियो होगी प्रोपोर्शन की जिसमें आपके सारे टाइप्स कवर होंगे और आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन में अगर हम बात करते हैं, समानुपात में हम बात करते हैं, तो समानुपात में मेरे भाई मुख्यतः 3 तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप होता है मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1, उसमें क्या होता है मेरे भाई 4 संख्याओं का केस होता है। टाइप नंबर 2 क्या हो गया मेरे भाई, 3 संख्याओं का केस हो गया। और टाइप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट का हो गया। बाकी जो मिसलेनियस है वो तो है ही है। इनमें यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई 4 संख्याओं का केस दिया जाता है, किसी 3 का मान दिया जाएगा, चौथे का मान पूछेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी रहता है 2 संख्याएं समान होती हैं, एक का मान देगा, दूसरे का मान देगा, तीसरे का मान हमसे पूछेगा। और इनमें यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, इनमें बोलेगा चारों में कुछ जोड़ने पर समानुपात हो जाएंगे या चारों में कुछ घटाने पर समानुपात हो जाएंगे। ये 3 तरह के सवाल आपके बनते हैं। अब सवाल तो आपने जान लिए कि जी 3 तरह के बनते हैं, लेकिन थोड़ा समानुपात होता क्या है, क्या आप उसको जानना चाहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, समानुपात का मतलब क्या होता है, जब कोई भी 2 अनुपात यानी ए और बी मेरे भाई अपने आप में एक अनुपात है और सी बटे डी भी अपने आप में एक अनुपात है, तो जब 2 अनुपात समान हो जाते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब 2 रेशियो हमारे इक्वल हो जाते हैं, जब 2 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, हम उसे मेरे भाई प्रोपोर्शन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं दोस्त यहाँ पर, हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, समानुपात कहते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं सबसे पहले मेरे भाई टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। तो टाइप नंबर 1 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइप नंबर 1 में मेरे भाई होता है कि जैसे हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 संख्याएं हैं, जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बराबर है सी और डी के, तो ये बराबर के चिन्ह को मेरे भाई हटा करके यहाँ पर मेरे भाई 2 डबल डॉट लगाया जाता है और यही 2 डबल डॉट को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ये डबल डॉट समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इनमें यहाँ पर मेरे भाई सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अगर ए और बी का जो अनुपात है वो सी और डी के अनुपात के मेरे भाई बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये बोल दिया जाए, या इसके पहले मैं थोड़ा सा टाइप नंबर 1 के पहले मैं थोड़ा इसको मेरे भाई विस्तृत रूप से यहाँ पर बातें बताना चाहूँगा। अगर ए और बी का अनुपात वही हो जाएगा जो सी और डी का अनुपात है, तो यहाँ पर ए को हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट
फर्स्ट प्रोपोर्शन और हिंदी में कहते हैं प्रथम समानुपाती। ठीक है, बी को हम, ये हमारा टाइप नंबर क्या है, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 है। ठीक, बी को जो हम मेरे भाई कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन और हिंदी में कहते हैं द्वितीय समानुपाती। सी को हम इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन और हिंदी में तृतीय समानुपाती। और डी को हम मेरे भाई कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन और हिंदी में चतुर्थ समानुपाती। बच्चों यहाँ पर इस बात को याद रखो, ये चार में से किसी भी तीन का मान दे करके तुमसे तुम्हारे परीक्षा में चौथे का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन होता है। तीन संख्या दे करके चौथा पूछ लिया जाएगा, तीन संख्या दे करके पहला पूछ लिया जाएगा, तीन संख्या दे करके दूसरा पूछ लिया जाएगा। तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे जानोगे? आइए चलिए मेरे भाई हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये पूछा कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका प्रथम समानुपाती मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? वैसे ही हमने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका द्वितीय समानुपाती कितना होगा? वैसे ही हमने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लिया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका तृतीय समानुपाती कितना होगा? और सेम तरीके से मैंने हमसे आपसे पूछ लिया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका चतुर्थ समानुपाती कितना होगा? कैसे आप इन सवालों के मेरे भाई यहाँ पर जवाब दे पाएंगे? कैसे आप बता पाएंगे कि सर किसका मान यहाँ पर क्या है, कैसे है और कितना है? ठीक है, तो इन सब को बताने का सिंपल तरीका है, मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा और बिना फॉर्मूला याद कराए हम पूरा समानुपात आपके दिमाग में फिट कर देंगे, मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर तीन संख्याएं दी हैं, तो तीन संख्याएं दी हैं, इसका मतलब आपको याद कर लेना है कि सर ये हमारा ABCD का केस है। सर ये हमारा कौन सा केस है? सर ये हमारा ABCD का केस है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। जो संख्या पूछा जाएगा उसको x मान लेना है और बाकी संख्याओं को एज इट इज़ उठा करके सीरियली क्रमबद्ध वैसे ही लिख देना है जिस क्रम में वो थे। ऐसा नहीं है कि 2 3 5 है तो आप 3 2 5 लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो x का अनुपात 2 के साथ में है वही अनुपात 3 का 5 के साथ में होगा, इसीलिए x का मान कितना होगा? तो x का मान 6/5 होगा। यानी अगर हम बात करें तो इन चार या इन तीन संख्याओं का प्रथम समानुपाती कितना होगा? तो 6/5। मतलब आसान भाषा में मैं अगर आपसे यहाँ पर कहूँ तो इतना कहूँगा कि जिस भी संख्या का समानुपाती निकालना चाहते हो उसको x मान लो और उसके बाद में बाकी वैल्यूज़ को रख दो। जैसे तीन संख्या दी गई है, द्वितीय समानुपाती बताना है, तो द्वितीय समानुपाती बताना है तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बताना है उसको x मान लो और बाकी चीज़ें उठा करके रख लो, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। अगर हम यहाँ देखें तो 2 बटे में जो x होगा वो बराबर होगा 3 बटे में 5 के, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 बटे में 3 और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो x के। यहाँ पे ये हमारा हो गया द्वितीय समानुपाती। ये क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर? द्वितीय समानुपाती। अगर हम आगे देखें यहाँ पर सेम तरीके से मेरे भाई, तो सेम तरीके से अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर चार संख्याओं में 3 दी गई है और हमें तृतीय समानुपाती पता करना है, तो तृतीय समानुपाती का मान अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा x हो जाएगा। तृतीय समानुपाती को x मानेंगे और बाकी संख्याएं हम सर यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 बटे में 3 जो होगा वो बराबर होगा x बटे में किसके? 5 के। तो बेसिकली हमारा 10 में जो 3 होगा ये हमारा बराबर होगा x के। यानी अगर कोई बालक तृतीय समानुपाती का मान चाह रहा है तो उसका आंसर कितना आएगा? 10/3 आएगा। समझ में आ गया? वैसे ही अगर हम आ जाएं चतुर्थ समानुपाती के ऊपर में, तो यहाँ पर मैंने कहा जी चार संख्याओं वाला केस बनता है। चार संख्याओं वाले केस में जिसको निकालना चाहते हो उसको x रख दो और बाकियों को एज इट इज़ उठा करके मेरे भाई यहाँ पर छाप दो। तो हम कहेंगे 2 बटे में जो 3 होगा वो बराबर होगा 5 बटे में x के। x का मान मेरे भाई हो जाएगा 15 बटे में 2 और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ समानुपाती। तो प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, ये हम बात करें तो मेरे भाई अब आइए इसी के ऊपर में हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा पहले टाइप नंबर 1 जो है, ये अगर हम बात करें तो जो हमारा टाइप नंबर 1 है ये हमारा टाइप नंबर 1 पूर्ण रूप से क्लियर हो पाए। फिर वैसे ही हम टाइप नंबर 2 की भी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा और फिर टाइप नंबर 3 पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन कराएंगे, वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि देखो ये
तीन संख्याएं हैं तो इनका मेरे भाई प्रथम समानुपाती क्या हो गया, प्रथम अनुपात क्या होगा। जब जब मैं मेरे भाई तीन संख्याओं को देखता हूँ मेरे मन में यहाँ पर सीधा सीधा ये क्लिक हो जाता है कि ये चार संख्याओं का केस है, तभी तो तीन लोगों के मान में भर दूंगा और चौथे का मान मैं निकालूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या पता करना है, प्रथम अनुपात पता करना है। तो जिस भी अनुपात को पता करना होगा उसे x मानोगे और बाकी लोगों को एज इट इज उठा करके 6, 12 और 24 लिख दोगे। ठीक है, अब इसको हल करने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक मेरे भाई, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। रास्ता नंबर एक यहाँ पर क्या है, तो रास्ता नंबर एक ये है कि x बटे में जो 6 होगा वो बराबर होगा 12 बटे में मेरे भाई 24 के यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में। ठीक है माफ़ करना, यहाँ पर जो है मेरे भाई ये हमारा ऐसा हो जाएगा 6 से मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से 3 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ऐसा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और नहीं तो सबसे बढ़िया दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका आप दो तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। पहला रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, संबंध दो तरीके से बनेंगे इनके बीच में। पहला संबंध जो इन दोनों का आपस में होगा वही इन दोनों का आपस में होगा। कहने का मतलब 24 का आधा अगर 12 है तो 6 का आधा मेरे भाई कितना होगा, तो 3 होगा। तो आप इस तरीके से मेरे भाई आंसर दे पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा। या तो ऐसे कर पाएंगे और नहीं तो मेरे भाई आप ऐसा कर पाएंगे कि सर इसके आखिरी का इसके आखिरी के साथ में जो संबंध है वही इसके पहले का इसके पहले के साथ में होगा। अगर यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करने पर सर ये 6 आया है तो सर आप 12 को भी 4 से डिवाइड करो, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सिर्फ कंसेप्ट जानना नहीं होता है, उसको चुटकियों में उड़ाना भी हमें आना चाहिए, तभी सिलेक्शन हमारा हो पाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए और क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याएं हमारे सामने मौजूद हैं और इनका द्वितीय समानुपात पूछा है कि द्वितीय क्या होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। द्वितीय को क्या मानेंगे, x मानेंगे और बाकी को क्या लिखेंगे, तो जैसे 28 है, फिर उसके बाद में 4 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 है। संबंध एक तो हो जाएगा 28 बटे में x बराबर 4 बटे में 5 से। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका पहला यहाँ पर आते आते अपने आप को 7 गुना बना गया तो वैसे ही 5 भी यहाँ पर आते आते अपने आप का 7 गुना बनाएगा और 5 का 7 गुना मेरे भाई कितना होगा, 5 × 7 35 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी आंसर। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने आसानी से भी प्रोपोर्शन पढ़ पाए मेरे भाई, मैं आपको बता, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं का तृतीय समानुपात। जब भी मैं तीन संख्याएं देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पर मेरे मन में तुरंत ये 4 वाला केस आ जाता है। इनमें मुझे तृतीय अनुपात बताना है, मतलब मैं उसको x मानूंगा और बाकी लोगों को उठा करके जैसे 2 है, 3 है और 15 है हम रख देंगे। इसका दूसरे का इसके दूसरे के साथ में संबंध ऐसा है, यहाँ से ये जाते जाते 5 गुना बन जाता है तो यहाँ से भी ये जाते जाते 5 गुना बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बेसिक से जाना है तो 2/3 बराबर x/15 कट्टम कुटाई करो और अपना आंसर लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो 3 सवाल कर लिया आपने मेरे भाई। अब आप देखो यहाँ पे ये पेपर आपको दिख रहा है, कौन सा पेपर है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3। कब हुआ है, तो 2024 में, यानी अभी दिसंबर में। ठीक है, और जो आरआरबी ने अभी 2024 में जितनी परीक्षाएं ली हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आप समझ लीजिए उसी पैटर्न पर भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आने वाला है। तो आप कैसे टैकल करोगे, आप कैसे पढ़ोगे मेरे भाई, आप इस बात को समझो, कैसे उन सवालों को लगाओगे। तो उनको लगाने का तरीका एक ही होगा, जब आप उनके ऊपर में बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, उन सवालों को पेपर में कब उड़ा पाओगे, जब तुम्हारे स्मार्ट अप्रोच पता होंगे तुमको कैसे किया जा सकता है। अब आप देखो फिर से तीन संख्या है, चतुर्थ अनुपात पूछा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। बाकी लोग पढ़ाते होंगे आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, हम पढ़ाते हैं सीधा रैंक और सिलेक्शन दिलाने के लिए, इसीलिए हमारे पास में स्मार्ट अप्रोच हर सवाल का होता है। ठीक है, समझिए इस बात को। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो उसको x मानना है और बाकी को मेरे भाई 15, 10 और यहाँ पर 12 मानना है। कायदे से अगर मेरे से पूछोगे ये 3 और 2 के अनुपात में है, तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछोगे सर कैसे है, तो एक तो सर देखो यहाँ पर बेसिक तरीका है, 15 बटे में जो 10 होगा, यानी 15 बटे में जो 10 होगा वो बराबर होगा 12 बटे में x के। फिर वही बात है 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 से 2 बार में x का मान 8 आ जाएगा।
एक तो ये तरीका होगा, और नहीं तो जो दूसरा तरीका होगा यहाँ पर वो और क्या होगा। सबसे बढ़िया तो मैं मानता हूँ ऐसे रेशियो ले लो, यहाँ 3 और 2 का अनुपात है तो यहाँ भी 3 और 2 का अनुपात होगा। यहाँ 3 का 4 गुना 12 है, 2 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या कष्ट है इसमें मेरे भाई बताओ, कोई कष्ट है ही नहीं। क्या ऐसा ज़रूरी है सिर्फ एक ही पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया? बिल्कुल नहीं बच्चों। आप देखो यहाँ पर फिर से चतुर्थ अनुपात पूछा है। चतुर्थ अनुपात 3 संख्या देखे, पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या कॉमा तीसरी संख्या कॉमा चौथी संख्या। चतुर्थ अनुपात पूछा है तो उसको x बना लो और बाकी लोगों को मेरे भाई यहाँ पर लिख दो, बाकी लोगों को यहाँ पर मेरे भाई लिख दो। 12 का डबल 24 है, 45 का डबल 90 होगा, और यहाँ पर 90 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई आ जाइए, सेम तरीके से अभी फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। चौथी को हमें x मानना है और बाकी लोगों को उठा करके यहाँ पर ला करके रख देना है। इतिहास गवाह है, 14 का डबल 28, 21 का डबल 42। और इतने आसान क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाए हैं, ये तो वो है जो रेलवे ने पूछे हैं, और वो भी एनटीपीसी के मेंस में। लेकिन बच्चों को आसान कहाँ लगते थे, ये तो कठिन लगता था, सोच ही नहीं पाते थे मेरे भाई बच्चे। लेकिन अब सोचेंगे, अब जानेंगे, अब सीखेंगे, तरीका पता चल गया ना। तो टाइप नंबर 1 में मुझे लगता है मेरे भाई, जैसे मैंने शुरू में आपसे यहाँ पर सिखा दिया कि कितने टाइप होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 में किसी भी 3 का मान दे करके चौथे का मान पूछा जाता है। तो ये वाला टाइप मेरे भाई आपका हो गया कंप्लीट। इसमें अब आज के बाद में मुझे नहीं लगता मेरे चैंपियंस को कभी कोई दिक्कत आने वाली है, ये कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस और मिक्स प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है, अब आता है टाइप नंबर 2 यहाँ पे, जहाँ मैंने कहा है कि बीच वाली संख्या बराबर होती है यानी सेम होती है, इसके अलावा एक संख्या दी गई होती है और एक संख्या पूछा गया होता है। ये क्या होता है, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं 3 नंबर केस, इसको बोलते हैं 3 नंबर केस। और अब जो हम पढ़ाएंगे वो होगा 2 नंबर केस। 2 नंबर केस का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, आप पढ़ो यहाँ पे। तो अब जो पढ़ोगे मेरे भाई वो पढ़ोगे आप लोग टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या होगा, टाइप नंबर 2 की बात करें तो दो संख्याओं का हमारा केस बनेगा। दो संख्याओं के केस में यहाँ पर क्या होगा समझिए। जैसे पहले आपने मेरे भाई पढ़ा था, जो a का अनुपात b के साथ में होता है वहीं b का अनुपात हमारा c के साथ में होता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब मेरे भाई सॉरी, a का अनुपात माफ़ करिएगा, a का अनुपात b के साथ में होता है वहीं c का अनुपात d के साथ में होता है। अब तक आपने ये पढ़ा, अब ये नहीं पढ़ना है। अब a के जगह पर यहाँ पर a होगा, मैं मना नहीं करता हूँ। b के जगह पर मेरे भाई b होगा, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ c नाम का कोई संख्या नहीं आएगा और यहाँ पर होगा b और c, यानी a का संबंध जो b के साथ में होगा वहीं b का संबंध c के साथ में होगा। तो यहाँ पर 4 अलग अलग संख्याएं होती थी, तो इसे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती कहते थे। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर, और हिंदी में प्रथम समानुपाती। इसे मेरे भाई यहाँ पर कोई सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है, सेकंड नहीं होता है, इसे मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपाती। और इसको मेरे भाई हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपाती। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तृतीय समानुपाती। ठीक है, इसको हम एक बार अगर हम कैलकुलेट भी करें तो कैसे कैसे क्या होगा ज़रा वो समझिए। क्या फर्स्ट यानी प्रथम समानुपाती है, क्या यहाँ पर मीन यानी मध्य समानुपाती है, और क्या थर्ड यानी तृतीय समानुपाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम ये बोलेंगे कि मानो अगर a अपॉन बी बराबर है मेरे भाई इसके, और मुझे a का मान निकालना हो, कि अगर a अपॉन में b बराबर है b अपॉन में c के, और अगर मुझे a का मान निकालना हो तो इसका मतलब हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c। यानी अगर प्रथम समानुपाती निकालना है तो बीच वाले का स्क्वायर करके अंतिम वाले से क्या कर दो मेरे भाई, भाग कर दो। थोड़ा हम और स्पेसिफाई करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, वैसे ही अगर b का मान निकालना है तो हमें पता है जी a अपॉन में b बराबर होता है b अपॉन में c के मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू बी हमारे पास में b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू सी हमारे पास में इतना हो जाएगा, और अगर हम रूट करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। इसलिए ये कहा भी जाता है कि मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो जिन दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना चाहते हो उनको गुना करके रूट लगा दो।
उन्हें गुना करके रूट लगा दो। वैसे ही थर्ड प्रोपोर्शन की बात है, यानी सी का मान अगर कोई मेरा भाई निकालना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो सी को निकालने के लिए बी के स्क्वायर को यहाँ पर इसे भाग कर दिया जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़िया आपको तब समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स देंगे, जब यहाँ पर कुछ डेटा देंगे। तो आइए चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे टाइप नंबर 2 में मेरे भाई देखते हैं कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि इसके पास में तीन ही तरह के पद होते हैं, दो दिया गया होता है, तीसरा पता करना होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं आपको दे रहा हूँ 2 तथा 3 का एक बार फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो मेरे भाई कितना होगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2 तथा 3 का मेरे भाई मध्य समानुपाती यानी मीन बता दो हमारा कितना होगा। और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 2 तथा 3 का हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन बता दो कितना होगा। इस केस में कोई सेकंड प्रोपोर्शन नहीं होता है और कोई फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होता है। द्वितीय और चतुर्थ नाम के कोई भी समानुपाती नहीं होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे? आप यहाँ पर मालिक हमारे ये बात बोलोगे, सर समझिए इस बात को लेकर के। तो हम कहेंगे जी हमारे पास में यहाँ पर दो संख्या दी गई होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ए बी बी सी लिखते हैं। दो संख्या दी गई होती है तो ए बी बी सी लिखते हैं। तीन संख्या दी गई होती है ए बी सी डी लिखते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, गुरुजी देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर आपको कौन सा संख्या पता करना है फर्स्ट, तो जिसे पता करना है आप उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और जिसे पता करना है क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। अब सीरियली उठा करके रखो, दो के जगह पे दो और तीन के जगह पे तीन, तो यहाँ क्या जगह खाली छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये दोनों जगह एक ही संख्या उठा करके रखती है और एक ही संख्या का कब्जा होता है। अगर यहाँ दो आया है तो यहाँ भी दो आएगा, या यहाँ दो आया है तो यहाँ भी दो आएगा। ठीक है, अब कौन बच गया, तीन बच गया, तो आप उसको रख दो यहाँ पे। तो इसीलिए x अपॉन में जो 2 होगा बाबू बराबर होगा 2 अपॉन में 3 के। ठीक है, और यहाँ x का मान निकालना है तो 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा। और इसको सीधा सीधा हम ट्रिक से भी बताए थे कि अगर तुम्हें पहला समानुपाती निकालना है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके इसे कर दो। यानी यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वाली से भाग कर दो अगर तुम्हें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती जब जब दो संख्या देखूंगा मेरे मन में लालच आएगा ए बी बी सी को लेकर के। मेरे भाई ए बी बी सी का केस बनेगा, जो संख्या मुझे माननी है मैं उसको मेरे भाई एक्स मानूंगा और बाकियों को उठा करके यहाँ पर एज इट इज़ मेरे भाई रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो 2 और x का अनुपात है वही हमारा x और 3 का भी हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। रूट करने पर x का मान कितना आएगा, रूट 6 आएगा। और इसीलिए हमने आपको ये भी सिखाया था कि अगर मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दीजिए। मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दीजिए। आइए चलिए अंतिम बात पर चलते हैं, अंतिम बात सीखते हैं। यहाँ तृतीय समानुपाती निकालना है। आपको पता है मेरे भाई ए बी बी सी का केस बनता है। ए बी बी सी के केस में जो संख्या निकालनी हो उसे हम x मानेंगे। ठीक है, पहली वाली संख्या हम 2 लेंगे, यहाँ पर कितना है, 3 है। चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी किसका कब्जा होगा, तो 3 का ही कब्जा होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें ऐसे कहेंगे 2/3 बराबर 3/में x यहाँ पे, और x की जब मान निकालेंगे तो ये 9/2 आएगा। तो अगर मैं सबको समराइज करूँ तो मैं आपको आसान भाषा में ट्रिक दे सकता हूँ। प्रथम समानुपाती निकालना है तो पहले वाले के स्क्वायर को दूसरे से भाग, तृतीय समानुपाती निकालना है तो अंतिम वाले के स्क्वायर को पहले से भाग, और दोनों का समानुपाती निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना कि पहले हम बेसिक पढ़ा करके आपका पूरा ये समानुपाती का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए बल्कि काफ़ी सारे टीचर्स के लिए भी बहुत मदद करने वाला है जो यूट्यूब पर मेरे भाई कभी भविष्य में इसको पढ़ाना चाहते हैं। एक सिंगल ऐसी ये वीडियो होगी जो सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आरआरबी टेक्नीशियन का मेरे भाई यहाँ पर ग्रेड 3 का ये सवाल है और इन दोनों का मध्य समानुपाती पूछा है। जब मध्य समानुपाती जब भी मेरे भाई पूछे, याद रखना दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुना करके रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका रूट 5 है, इसका रूट 6 है, कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा बच्चों 30, और 30 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 30 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही आइए अभी और सवाल देखिए, मध्य समानुपाती निकालना है इसका, तो जिन दो संख्याओं का मेरे भाई निकालना है इसको आप गुना करके क्या करेंगे, तो रूट लगाएंगे। इसको आप गुना करके क्या लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे। अगर हम बात करें सर तो यहाँ पर आप देखो
ये हमारा हो गया 6, दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। दुनिया के नज़रों में ये 24 है। आप थोड़ा हीरो बन जाओ। हीरो कैसे बनना है, 24 को मेरे भाई तोड़ दो 6 में और मेरे भाई यहाँ पर 4 में। अब आप एक बात बताओ, 2 बार 6 है तो रूट लगाने पर 1 बार आएगा, 4 का रूट लगाने पर 2 आएगा, 100 का रूट लगाने पर 10 आएगा, 12 को 10 से भाग करेंगे 1.2 आएगा। 1.2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। आप कहते हो सर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, कहाँ हुए कैलकुलेशन मिस्टेक, कौन सा बड़ा गुना कर दिया तुमने यार, यहाँ बताना। छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो जब भी मध्य समानुपाती आए गुना करके रूट लगाना है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक प्यारा सवाल, यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या के बीच मध्य अनुपातिक बताएं। तो हमने जी कहा मध्य अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पर मेरे भाई 8 जमा 3 रूट 3 को देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख लीजिए 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 माइनस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 6 रूट 3 को हो जाएगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या इसमें से आप यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। 8 प्लस 3 रूट 3 मेरे भाई, यहाँ पर क्या इसमें से 2 आप कॉमन नहीं ले सकते, बोलोगे हाँ जी गुरुदेव ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इस चीज़ को एज इट इज़ रहने दो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका 2 खींच करके बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 जमा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 8 जमा 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 खींच करके बाहर निकाल दियो तो 8 माइनस मेरे भाई 3 रूट 3 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर a का स्क्वायर 64 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 3 3 उतर के मेरे भाई 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे जीतना है, 14 से 7 गया 7 हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, 2 रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा 74, 2 इंटू 37 कितना होता है 74, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, जब भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती पूछे क्या करना है, गुना करके रूट लगाना है। आइए चलिए मेरे भाई देखिए, यदि p और 125 का मध्य अनुपाती 100 है तो p का मान कितना होगा, p और 125 का, तो p और 125 का है तो इसका मतलब p और 125 को गुना करना है और रूट लगाना है, तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। एक काम करिए स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 125 है और स्क्वायर करने पर यहाँ 100 इंटू 100 हो जाएगा। आप जान सकते हैं 25 से ये 5 बार में है, 25 से ये 4 बार में, 5 से ये 20 बार में है, यानी सीधा सीधा p बराबर कितना है 80 है मेरे भाई। कौन सा सवाल है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे गुरुजी डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में 4 संख्याओं में 3 का मान दिया होता था, 1 का पूछता था। टाइप नंबर 2 में मेरे भाई 3 संख्याओं में 2 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा। आइए चलिए अभी और सवाल देखिए, जैसे कहा गया यदि 12 तथा 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान कितना होगा, यानी 2 संख्या दे करके तीसरे का मान पूछा है, ठीक है। जब मेरे भाई 3 संख्या दिया गया होता है तो हम यहाँ पर ABCD को याद करते हैं। किसको याद करते हैं मेरे भाई, ABCD को। जब 3 संख्या दिया गया होता है, 3 दिया गया होता है, चौथे का पता करना है ABCD। और जब मेरे भाई 2 संख्या दी गई होती है हमें, जब 2 संख्या मेरे भाई दी गई होती है, जब 2 संख्या मेरे भाई दी गई होती है, तीसरे का पता करना होता है, तो ABBC याद करना होता है। आप यहाँ देखो 2 संख्या दी गई है और यहाँ पर पूछा गया x का मान, तो वो 2 संख्या दी गई है तो ये मान करके चलो कि यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा ABBC, ये दोनों क्या रहेंगे सेम। तो जो भी पूछा गया उसको x मानना है। तृतीय समानुपाती x है ना, तो तृतीय वाले को कितना मानना है, x मानना है, बाकी को उठा के रख दो। जैसे यहाँ 12 है और यहाँ पर 24 है, ठीक है। अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी कितना होगा बाबू, 24 होगा, ठीक। अब तुम्हारे सामने एक ऑप्शन तो ये है, बेसिक्स की तरह जाओ, 12 बटे में 24 बराबर 24 बटे में x के, और इसको सॉल्व करो। बट मैंने जीवन में ऐसी हरकतें कभी भी नहीं सिखाई। मैंने तो जी कहा जी जैसे 12 का डबल 24 है, 24 का डबल 48 होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। मैंने क्या कहा, जो इन दोनों का आपस में संबंध है वही इन दोनों का आपस में संबंध होगा, या जो इसका पहले के साथ में, जैसे 12 का डबल 24 तो अंतिम का अंतिम के साथ में भी वही होगा। ये लॉजिक्स अपनाओ और मेरे भाई यहाँ पर समय बचाओ अपना। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया व्हाट इज द थर्ड रेशियो ऑफ इतना एंड इतना, मतलब वही तृतीय मेरे भाई अनुपात पूछा है। फिर से 2 संख्या दे करके तीसरे के बारे में जानने की चेष्टा हुई है। तो अगर 2 संख्या दे करके तीसरे के बारे में जानने की चेष्टा हुई है तो यहाँ पर यहाँ A हो जाएगा, B हो जाएगा,
बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी दोनों क्या होंगे, सेम। जिसके बारे में जानने की चेष्टा हुई है उसको एक्स बोलेंगे और बाकी को सेम रखेंगे, जैसे कि 16 40 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 40। ठीक है, अब या तो फिर वही बात है 16/40 बराबर 40/x, नहीं तो हम तो सीधा मेरे भाई बोलेंगे जी लॉजिक। लॉजिक का खेल क्या है, इन दोनों में अनुपात देखो, ये 2 अनुपात कितना है, 5 है, तो वैसे ही ये भी 2 अनुपात कितना होगा, तो 5 होगा। 2 का 20 गुना 40 है, तो 5 का 20 गुना कितना होगा, 5 का 20 गुना मेरे भाई 100 होगा। क्या नुकसान हो गया इसमें आपका बताइए, एकदम हीरो बनिए कैलकुलेशन में, दिक्कत क्या है। आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, अभी 2024 का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या कहा गया, यदि 48 और 24 का तृतीय अनुपाती x होता है, x का मान कितना है। क्या एक सवाल हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब देखो, जो वाकई में मेरे भाई पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेरे भाई यहाँ पर रेगुलर इस सीरीज़ को फॉलो करता है, जो एकदम बढ़िया तरीके से रोज़ के रोज़ मेरी वीडियो को देख रहा है, तो वही यहाँ पर इसका आंसर मेरे भाई दे पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो कमेंट करके साबित करो यहाँ पर कि हाँ भैया बढ़िया तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम अपने लिए सीरियस हो, रोज की रोज क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, सारी बातें। ठीक है, आ जाओ चलो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेरे भाई ये सवाल हो गया। कहा गया है जी यहाँ पर ये कुछ इस तरह का मामला बैठा हुआ है कि -1 का मान बताओ। हमने जी कहा है, आप यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर अनुपात दिया आपने 35 का। ठीक है, और सेम अनुपात आपने कहा है कि जी 35 का है और किसके साथ में है, के साथ में। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 5 से अगर हम काटें इनको यहाँ पे, या ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रैक्शन में आएगा। अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो आप बोलेंगे जी 40 बट्टे में हमारा 35 बराबर होगा किसके, 35 बट्टे में किसके मेरे भाई, के। 5 से काटो 8 बार में, 5 से काटो 7 बार में, तो के का मान कितना होगा, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करो। 7 पचे 35, 7 तिरके 21 और 3 मेरे भाई 24 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें यहाँ पर इस के में से बच्चे कितना घटाना है, तो 1 घटाना है, यानी इसमें से अगर 1 घटाना है तो 245/8 में से मेरे भाई यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा। ये 8 इंटू 1 8 होता है, इसमें से 8 अगर हम घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 237 बट्टे में कितना होगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चाचा नहीं चाची विधायक है हमारी, क्योंकि चाचा का टिकट कट गया था। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 15 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया जी। हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि ये वाला कुछ कहानी ऐसा बनता है तो x का मान बताओ क्या होगा। हमने कहा यार यहाँ पर तुमने तो वही बात कर दी, मीन प्रोपोर्शन वाला काम कर दिया, क्योंकि जब बीच की बाबू संख्याएं हमारी सेम होती है ना, तो यहाँ पर बीच की संख्याएं सेम होती है तो उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, मध्य निकालना है। तो या तो बच्चों वाली तुम हरकतें करो कि सर यहाँ पर 25 बटे में हमारा x बराबर होगा x बटे में 36 के, मैं इसके विरुद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने कहा यहाँ पर मेरे भाई मध्य समानुपाती निकालना है, और इतिहास गवाह है कि मध्य समानुपाती को निकालने के लिए बाकी जो 2 संख्याएं होती हैं इन्हें गुना करके इंसान रूट कर देता है। ठीक है, गुना कर दिया, रूट कर दिया, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, कुल मिलाकर के कितना बनेगा, 30। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। सेम तरीके से यहाँ पर भी बातें आ रही हैं, और यहाँ पर बातें आ रही हैं तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात किया जा रहा है कि रूट एक्स वाई का मान कितना होगा। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर देखो बीच वाले का जो मान होगा, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप यहाँ पर देखो, बोलोगे गुरुजी यहाँ देखिए x बटे में 6 बराबर हो जाएगा 6 बटे में y के। मैं आपको 1 सेकेंड में भी बताऊंगा, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। फिर उसके बाद में आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक काम करिए, दोनों तरफ रूट लगाइए, इधर का रूट हमारा इतना होगा और इधर का रूट इतना होगा, रूट एक्स वाई का मान कितना होगा, 6। अब ये वो करता है जो महामूर्ख बालक है। क्यों मेरे भाई, अरे यार तुम लोगों को इतना समझना चाहिए, पीछे वाले क्वेश्चन में जब मैंने ये बोल दिया कि x का मान अगर निकालना है तो इन्हें गुना करके क्या करो, तो रूट लगाओ, तो तुम्हें यहाँ पर इतना लॉजिक दिमाग काम नहीं किया भाई। सोचो ज़रा, इतना 2 पैसे का बुद्धि तो लगा लेते कि सर ने ये बोला था यहाँ पर कि जब बीच वाली संख्याएं समान होती है तो जो बीच वाले का मान होता है वो बराबर होता है पहले और आखिरी के प्रोडक्ट के मेरे भाई रूट अंडर के, यानी रूट एक्स वाई का मान कितना, 6। बस बात खत्म मेरे भाई, इतना ही करते, यही करते, और क्या करना था। जब बीच वाली संख्याएं समान होती है तो बीच वाली इन दोनों के प्रोडक्ट के किसके बराबर में होती है,
रूट के बराबर में होती है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, कहा गया यदि ये सारी की सारी समानुपात में x का मान कितना होगा। मैंने कहा जी x का मान निकालना है, यहाँ पर पहले वाले को अंतिम वाले को गुना करके रूट लगाइए। 9 का होता है इतना, 7 का होता है इतना, यानी आंसर कितना आएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम दो टाइप आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो टाइप नंबर 1 में हम आपको लेकर के चले मेरे भाई। तो टाइप नंबर 1 में मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप नंबर 1 में 4 में से 3 का मान दिया था, चौथा पता करना था। टाइप नंबर 2 में से 3 में से 2 का मान दिया था, ये पता करना था। अब टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में यहाँ पर 4 संख्याएं आपको दे दी जाएंगी ठीक है, ए बी सी डी करके। लेकिन ये नहीं होगा कि ये प्रोपोर्शन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ये बोला जाएगा यहाँ पर कि चारों में कुछ जोड़ दिए तो समानुपाती हो गए, या चारों में कुछ घटा दिए तो समानुपाती हो गए, तो इसका मान बताओ। तो आइए चलिए टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 पे पढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई एक बात बता दूं यहाँ पे, यदि आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, और आपको रेलवे का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई अपने इस रेलवे गणित की किताब से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी किताब है जो 4000 से ऊपर एमसीक्यूज को मेरे भाई कवर करती है। और बच्चों, आप लोगों के लिए, रेलवे के लिए हमने ये किताब बनाई। रेलवे गणित मेरे भाई इस समय बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे, दिमाग पे, टेबल पे, लाइब्रेरी में, हर जगह पर ये मौजूद है। बच्चा पढ़ कहीं से रहा हो, प्रैक्टिस इसी किताब से करता है, कारण इसका कंटेंट है। पहली बात तो इसके अंदर में सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, फिर उसके बाद उसको लेवल वाइज बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद में पूरा जब खत्म हो जाता है तो एट द एंड में प्रैक्टिस भी सेट दिए गए हैं उसके, कि आप उसको पढ़ पाओ, ठीक है। किताब हिंदी की अलग किताब है, इंग्लिश की अलग किताब है। पेजेस की क्वालिटी एक नंबर है और कॉस्ट में भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो आप इस किताब को मंगा करके फ्लिपकार्ट से बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ाई करिए और पूरा लाभ आप इसका उठाइए मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ समझते हैं, आगे हम जानते हैं, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस, मतलब तुमको किसी भी परीक्षा का एग्जाम लगाना, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लगाना है ना, रेलवे गणित से करो, बेस्ट। मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, चलो टाइप नंबर 3 बाबू हम लोग सीखे यहाँ पे। तो टाइप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए, ठीक है। हम कितना भी पढ़ा दें, अब आप ही सोचो, प्रोपोर्शन हम पढ़ा दिए, जब तक आप खुद का कलम नहीं चलाओगे फ़ायदा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम किताब इसीलिए कहते हैं आपको लेने को, क्योंकि आप खुद का कलम चलाओ, ताकि आपका कैलकुलेशन सुधरे, आपका कंसेप्ट सुधरे, और उसके बाद में तब वाकई में आपको दिखेगा कि हाँ यार, सर से पढ़ने में हमको बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा पढ़ाना अकेला मेरे भाई आपका गणित नहीं सुधार पाएगा, मेरा पढ़ाना प्लस प्रैक्टिस करना आपका गणित सुधार पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सीरीज की शुरुआत की तो पहले दिन ही कहा था कि जिन्होंने किताब नहीं ली वो ले करके रख ले, रोज पढ़ाऊंगा, रोज प्रैक्टिस करना, बस, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 में क्या होता है, 4 संख्याएं ABCD नाम की मेरे भाई यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसमें यहाँ पर क्या बनता है, यदि हम मेरे भाई यहाँ पर सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दें, जैसे अगर हम बात करते हैं A में मेरे भाई हम x जोड़ दें, B में भी हम यहाँ पर x जोड़ दें, C में भी हम यहाँ पर x जोड़ दें, और D में भी हम यहाँ पर x जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती, यानी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम सारी संख्याओं में से A में से भी x घटा दें, B से में से भी x घटा दें, C में से भी x घटा दें, और D में से भी x घटा दें, तो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे केस में एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इस x का मान बताओ कि इस x का मान क्या होगा। मैं आपको मेरे भाई एक लॉजिक देता हूँ, और ऐसा खतरनाक लॉजिक जो दोनों जगह पर काम कर जाएगा और आपको अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लॉजिक हमारा ये है, पहले को आखिरी के साथ में गुना करो, यानी हमारा हो जाएगा AD, ठीक है। इन दोनों को साथ में गुना करो, यानी मेरे भाई हो जाएगा BC, ठीक है। जिन्हें तुमने गुना किया है मेरे भाई यहाँ पर उन्हें तुम जोड़ दो, और जिन्हें तुमने गुना किया है मेरे भाई यहाँ पर उन्हें तुम जोड़ दो, इस तरीके से करके, और मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगाना है, ताकि माइनस के केस में और प्लस के केस में मेरे भाई दोनों में ये सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। जैसे मैं आपको मेरे भाई इस क्वेश्चन को देता हूँ, कहा गया विच नंबर शुड बी एडेड टू मेक द नंबर इन प्रोपोर्शन, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। काफ़ी लोग मेरे को मेरे भाई लॉजिक देते हैं, वो ये देते हैं, देखो यार ऑप्शन इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 4, 10, 12 और 24। एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर A लेते हैं। लॉजिक है मेरे भाई, सुनते जाना उनके लॉजिक। 4 में 9 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 10 में तो भाई 10 में तुम 9 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, 12 में तुम 9 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ोगे 33 हो जाएगा। अगर ये 13 और 19
19 में है तो ये भी यहाँ पर 13 19 में आना चाहिए। क्या ये बराबर है? नहीं, तो ये ऑप्शन फर्जी हो गया। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी भी मेरे भाई एक बार वो इस्तेमाल करेंगे। 3 जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ो 7, 10 में 3 जोड़ो 13, 12 में 3 जोड़ो 15, 24 में 3 जोड़ो 27। क्या 7/13 15/27 के बराबर है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन फर्जी हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी उठा लो मेरे भाई, 6 यहाँ पे। 4 में 6 छोड़ो 10, 10 में 6 जोड़ो 16, 12 और 6 मेरे भाई 18, 24 और 6 हमारा 30। यहाँ पर अगर हम देखें तो जी ये 5/8 है हमारा यहाँ पर, और ये तो 5 का कोई इसके अंदर में फैक्टर ही नहीं है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है, डी आ जाता है। ये खत्म हो गया ये भी। डी 4 जोड़ो, 4 4 8, 10 4 14 मेरे भाई। वैसे ही 12 4 16, 24 4 28। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 4 से काटो 2/7 में, और मेरे भाई यहाँ पर काटो, अगर आप देखोगे, ठीक है, 4 4 8 10 4 14 12 4 16 24 4 28। 4 से काटिए 2 बार में, 4 से तो नहीं काट पाएंगे, मतलब 2 से काटिए आप, तो 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 7 बार में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप काटेंगे 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में बराबर होगा, तब जा कर के होगा। अब प्रैक्टिकली 4 ऑप्शन आपने उठाए, कितना समय आपका गया आपको पता भी चला? हाउ मच टाइम हैव यू वेस्टेड? कितना समय? इसीलिए मैं कहता हूँ ये लॉजिक फालतू के ना दिया करें, आप चीज़ों को सीख लें, ताकि आपको ऐसे मेरे भाई लॉजिक वाले लोगों के आसपास भी ना रहना पड़े और आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो मैं इन सब चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ। मुझे लगता है यार एक सॉलिड तरीका हो हमारे पास में कि सवाल कोई भी हो जवाब हमारा होना चाहिए, और वो सॉलिड तरीका यहाँ पर क्या है? तो वो सॉलिड तरीका ये है कि अगर उस संख्या का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर इनको गुना करो। 4 × 24, 4 × 24 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, इसको मेरे भाई गुना करो, 120 हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 × 24 कितना होगा मेरे भाई? 28 होगा यहाँ पे। ठीक है, और इनको जिसे गुना किया 12 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ क्या लगा दो? मॉड लगा दो। अगर हम देखेंगे 120 में से माइनस करोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 24 यहाँ पे, और इसमें से मेरे भाई माइनस करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6। बोलोगे सर ये तो -24 आएगा, तो मॉड क्या मेरे भाई देखने के लिए रखे थे? बोलो यहाँ पे सीधा काटो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? यहाँ पर डी फॉर देवसेना है। एक काम करो, ऐसा ही मेरे भाई दिमाग यहाँ पर लगाओ और आप सोचो कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, लॉजिक लगाओ मेरे भाई। चलो मैं आपको वक्त देता हूँ यहाँ पे पूरा पूरा बढ़िया तरीके से, कि आप यहाँ पर सोचो कि कैसे क्या क्या बन सकता है। दिमाग लगाओ भाई, पूर्ण रूप से अपना दिमाग लगाओ। समझ में आ गया ना मेरा लॉजिक यहाँ पर क्या कह रहा है? मेरा लॉजिक यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दोनों को मेरे भाई गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। जिन्हें गुना किया जोड़ो, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो आ जाओ मेरे भाई, एक क्वेश्चन हमारे सामने और है। अब यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि जब x को इन लोगों में जोड़ा जाता है तो ये मेरे भाई प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती में होती है। x + 7 और x - 2 का मेरे भाई यहाँ पर मान क्या होगा, या इनके बीच का मध्य समानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कि जब x को सारे लोगों में जोड़ा जाता है तो सारी की सारी संख्या क्या होती है? समानुपाती। तो यहाँ पर कहा गया जब x को सारी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती है। x = 7 और x - 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें कि मध्य समानुपाती कितना होगा। हमने कहा जी पहली संख्या 2 है, फिर हमारे पास में 3 है, फिर हमारे पास में 30 है, फिर हमारे पास में 35 है। अगर वो x का मान निकालना है, इनको आपस में गुना करो, हो जाएगा 70, माइनस इनको आपस में गुना करो, हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पर 2 और 35 को जोड़ दो ताकि हो जाएगा 37, और 3 और इसको जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 33 यहाँ पे। आप एक बात बताइए, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 20 यहाँ पे, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 4, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5। x का मान कितना होगा? 5, और x का मान 5 होगा। तो कहा गया इनके बीच में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? मध्य समानुपाती पता करो। तो x का मान 5 होगा, तो यहाँ 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मध्य समानुपाती। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है गुना करो और लगा दो रूट, यही मेरे भाई आंसर है। ठीक है, तो आप बताओ 36 का रूट कितना होगा? 6 होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर
कह भी दो कि प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है। तो सर ये तरीका है हमारे पढ़ाने का, आप समझिए। मैंने कहा था ना कि इतना डिटेल में कहीं पर भी प्रोपोर्शन आपको नहीं मिलेगा। किसी ने 2 टाइप कराए छोड़ दिए, किसी ने 4 टाइप कराए छोड़ दिए। हम पूरा तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तरीके से आपको सारा चीज़ यूट्यूब पर कवर कराएंगे। आप रेगुलर रहिए, हम भी थोड़ा रेगुलर हो जाएंगे। कहा गया यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए जिसे 16, 19, 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या मेरे भाई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। अब ये तो अलग ही कहानी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच when subtracted from 16, 19 and 23 is in constant proportion। अब ये कौन से प्रोपोर्शन में लेकर क्या हो गया? आप 15, 18, 18 और 22, ये तो नहीं हो पाएगा भाई एक ऑप्शन में। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आपका क्या है? चलिए हम आपको ये भी समझा देते हैं क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन एक हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हमारा एक अलग कहानी है, ठीक है। तो मैं मेरे भाई इसको पहले एक बार होल्ड पे रख रहा हूँ यहाँ पे, इसको करेंगे हम लोग बाद में। पहले आप एक बार 21 नंबर को देखो, 21 नंबर क्या है। पहले एक टाइप वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के? तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर सो दैट रिमाइंडर आर इन प्रोपोर्शन। सेम कहानी है। यहाँ पर हमारे सामने 27 है, यहाँ पर हमारे सामने 31 है, यहाँ पर हमारे सामने जो है मेरे भाई 29 है, और यहाँ पर हमारे सामने 37 है। अगर हम देखें तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे, तो x का मान कितना होगा? 27 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 37, और माइनस 31 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 29 यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ 27 और 37 अगर हम बात करें तो मेरे भाई 64 हो जाएगा, और अगर हम इनका बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? थोड़ा तो मल्टीप्लाई बाबू करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 27 इंटू 37 हमारा कितना होता है? 27 और 37 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 सते मेरे भाई 49, 4 पास में 14 और 21, 35 और 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया मेरे भाई 3 बच गए, 6 और 3 हमारा कितना हो गया? तो 9 हो गया, ठीक है। यानी इनको गुना करने पर कितना आएगा? तो 999 मेरे भाई आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 31 को 29 के साथ में, तो हम बोलेंगे जी 9 हो गया, 27 और 2 29 का 9, 2 पास में, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? इतना 899 हो गया। और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में 4 हो जाएगा। 999 से 899 घटाओ, 100/4 कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये किसका मान आ गया मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा जो है वो मान आ गया। और किसका आ गया मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा पूरा पूरा सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया? बोला गया यहाँ पर x अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, और y का मान 6 है, x का मान 7 है, तो x का मान कितना होगा जब y का मान इतना होगा? हिंदी में थोड़ी इसकी अशुद्धियाँ हैं, करेक्ट करेंगे। जब x का मान 7 है तो याद रखिए y का मान कितना था? 6 था। अब क्वेश्चन में कहा गया y का मान मेरे भाई 64 है, तो x का मान क्या होगा? आमतौर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे बताते हैं? तो इसको ऐसे बताते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा हमारा क्या होगा? कम होगा। इस सवाल में अगर हम बात करें तो हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। मेथड नंबर 1 मेरे भाई जो पूरी दुनिया यहाँ पर सीख रही होती है वो यहाँ पर ये है कि x हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई यहाँ पर y के। तो अगर हम ऐसा देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो मेरे भाई k नाम का कांस्टेंट आएगा, और ये हमारा बन जाएगा भाई साहब मेन इक्वेशन आपका, ठीक है। यहाँ पर 4 नहीं है, ये y है, ये हमारा क्या बन गया? तो मेन इक्वेशन। एग्जामिनर एक बार दोनों की वैल्यू देगा, x और y की, ताकि तुम k कैलकुलेट कर लो, और अगली बार खाली एक का मान देके दूसरे का मान पूछेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक बार एग्जामिनर ने इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया? उसने x का मान कितना दिया? 7, k का मान हमें निकालना है, और y का मान कितना है? 6। तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? 42 हो गया, ये k का मान आ गया, ठीक है। अब एग्जामिनर ने दूसरी बार में मेरे भाई क्या किया? उसने कहा x का मान ज्ञात करो जब y का मान 64 है, x का मान तुम ज्ञात करो, ठीक है। k का मान कितना है? तो 42 है, और y का मान कितना है? तो मेरे भाई 64 है। अब ऐसे में आधी दुनिया मेरे भाई हो जाती है परेशान। 21/32 आ रहा है, 21/32 कौन सा है? तो 21/32 ऑप्शन नंबर बी है। आपको बहुत आनंद आया होगा सिर्फ इस बात पे कि आपका सवाल बन गया। मुझे 2 पैसे की खुशी नहीं है, इसीलिए क्योंकि मैं जैसे चाहता हूँ सिखाना वैसे मैं नहीं सिखा पाया।
सर हमारे तरीके बड़े अलग होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आपको अभी ऐसा कुछ सिखाने वाला हूं जो आपके दिमाग मेरे भाई खोल करके रख देगा। और वो यहाँ पर क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। मैं आपसे मेरे भाई मेथड नंबर 2 में जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये कि x हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर y के। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे x बराबर हो जाएगा k इंटू 1 में y के मेरे भाई। ये हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है कि ये जो y है वो यहाँ ले जाओ, तो y को ले जाओ तो हम बोलेंगे xy का मान हो जाएगा k के बराबर। ये k क्या है, तो कांस्टेंट है। k क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कांस्टेंट है, एकदम मेरे भाई फिक्स है। ठीक है, तो मैं मेरे भाई एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे अगर x1 और y1 वैल्यू है तो भी हमारा k आएगा मेरे भाई। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर अगर x2 और y2 वैल्यू है तो भी हमारा k आएगा। इसको भी इसके बराबर होना है, इसको भी इसके बराबर होना है, तो हमें इसकी नीड ही क्या है, इसको उड़ा देते हैं ना, हम खाली इन लोगों को बराबर रखते हैं। ये क्यों निकालना है, क्यों मेरे भाई थर्ड स्टेप अप्लाई करना, डायरेक्ट लिंक इनके बीच में कर देंगे। तो हमने जी कहा यहाँ पर x का मान 7 है तो y का मान 6 है, तो x का मान कितना होगा जब y का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते हैं, 2 से 3 बार में काटिए, 2 से आपका 32 बार में कटेगा, सीधा सीधा 21/32 आ जाएगा, और ये किसका मान होगा, x का मान होगा। बात खत्म यार, क्यों तमाशा करना उतना बताओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो, अभी और भी क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेम उसी तरीके से है। x और y सीधे अनुपात में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि x और y सीधे अनुपात में है, यानी इसका मतलब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ky हो जाएगा। इसका मतलब k को अलग रखो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ में रखो, यानी x अपॉन में y हमारा k के बराबर में होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। कहा गया जी, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, y का मान इतना है, जब x का मान 37 है तो x का मान 16 होगा, तो y का मान कितना होगा। यानी आपका x1/y1 बराबर x2/y2 आपको करना है कि सर यहाँ पर समझिए, जब x का मान यहाँ कितना है 37 है, तो y का मान कितना होगा, 92.5 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें तो जब x का मान 16 है तो y का मान कितना होगा, ये x है तो ये y होगा, तो ये x है तो ये y होगा। सर सिंपल सा अपना हिसाब किताब बनता है, यहाँ से उड़ाइए दशमलव लेकर के जाइए, इतना 5 से काटिए कितनी बार में सर, 185 बार में, और 5 से काटिए कितनी बार में, तो 5 से 7 बार में 35, और 5 से मेरे भाई 4 बार में 0। क्या और काट सकते हैं, बिल्कुल। 37 से काटिए 2 बार में, 37 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 8 बार में, सीधा सीधा y का मान 40 लपेटिए ना। काय बात का दुख है आपको, बोलिए कौन सा ऑप्शन है, बी है, एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें किसी कांस्टेंट की, हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग इसी के दम पर उड़ा देंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए पढ़िए चलिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन। एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पर वही कहानी है, ये यहाँ पर इस तरीके से है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, बस बात खत्म। जब x का मान 10 है तो y का 15 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा x और y के अनुरूप नहीं है, कौन सा अनुरूप नहीं है। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया x का मान 10 है तो y का मान कितना होगा, 15। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि सर ये x अपॉन में y जो आना चाहिए वो k के बराबर में आना चाहिए, मतलब एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इन सारी मोहमाया से हट करके मैं सीधा बात करूं, जब x का मान 10 है तो y का मान 15 है, यानी x और y 2:3 में है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ऑप्शन 2:3 में होगा वो सही है, जैसे ये 2:3 में है, सही है। अगर आप देखो यहाँ पर 5 से 3 बार में काटो, 5 से 4 बार में काटो, ये नहीं हो सकता। क्या ये 2:3 में है, तो जी हाँ, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में सही है। 12.5 का डबल 12.5 का 3 गुना सही है, यानी ये उसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि क्या एंट ये बोला गया था, जिस अनुपात में ये होंगे सारे भी उसी अनुपात में होंगे, एक नहीं है तो वहाँ आंसर नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाइए एक क्वेश्चन जो मेरे भाई हमने आपके लिए होल्ड पे रखा, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरे भाई छोटी सी एक बात बताऊं। अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो, और मैथ्स में पूरे नंबर लेकर के आना चाहते हैं, मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूँ कि एकमात्र ऐसा बैच है जो आपके पूरे नंबर दिला सकता है, वो है आपका मैथ्स का रिकॉर्ड बैच। आराम से इस बैच के अंदर में एनरोल करिए, 2x की स्पीड पे सारे वीडियोस को देखिए जो भी आप देखना चाहते हैं, और बिल्कुल ये बैच आपको 0 से हीरो बना देगा। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि सारे चैप्टर्स एक साथ में पढ़ा करके अपडेटेड कंटेंट के साथ में ऐसे ही रिकॉर्ड करके दे दिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चा जिस हिसाब से चाहता है मेरे भाई उस तरीके से वो पढ़ सकता है।
कोर्स की कभी टेंशन नहीं होगी कि 2 महीने में, 4 महीने में या 1 साल तक ये कोर्स खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं। वो आपके गति के ऊपर में डिपेंड करेगा। सबसे मज़े की बात है कि इतने कम फीस में पूरे भारत में आपको किसी का भी मैथ स्पेशल नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर है। और उससे भी मज़े की बात बताऊँ तो हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। आजीवन तक ये कोर्स आपके साथ में रहने वाला है। मुफ्त में यहाँ पर कोई भी चैप्टर अगर आपके कोई भी चैप्टर अगर मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में नया शामिल होता है तो हम मुफ्त में पढ़ा करके, फ्री में पढ़ा करके इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। मल्टीपल फीचर्स हैं, 500 से ऊपर टेस्ट आपको हमारे कोर्स के अंदर में मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए इंस्टॉल करना होगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन और वहाँ से आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। कोई समस्या है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन हमने मेरे भाई यहाँ पर होल्ड पे रखा था वो यहाँ पर क्या है वो ज़रा समझिए। क्वेश्चन में 20 में कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या संभावित ज्ञात करिए जिसे 16, 9 और 23 से घटाने पर कॉन्टिन्यूड आ जाए। मेरे भाई देखो 16 है, उसके बाद में 19 है और उसके बाद में 23 है। जब मेरे भाई एक और संख्या ना दी गई हो ना तो ये समझ लेना इसी को यहाँ 2 बार रिपीट किया गया है। मतलब 16 हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। कुछ याद आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर? 2 संख्याओं का केस, 3 संख्याओं का केस, तो ये उसी से संबंधित है। जब नहीं दिया गया हो तो समझ लीजिए बीच वाले का, क्योंकि जो संबंध इसका इसके साथ में है वहीं इसका इसके साथ में है। तो कहा गया जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए घटाने पर सारे समानुपात में आ जाए। कैसे पता करोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों का सर यहाँ प्रोडक्ट, यानी 16 इंटू क्या हो जाएगा 23, माइनस इन दोनों का सर यहाँ पर 19 इंटू हो जाएगा 19। ठीक है, 16 और 23 हमारा कितना हो जाता है सर 39 हो जाता है। और 19 19 कितना हो जाता है सर 38 हो जाता है। मॉड्यूलस लगा देंगे यहाँ पे। 16 इंटू 30 48, 4 पास में 32 और मेरे भाई 4 36 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर हमारा 361 हो जाएगा। बट्टे में बाबू कितना है 1 है, ये 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत शानदार मज़ा आया होगा, बढ़िया तरीके से आपने सारी बातें समझे होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लो, उसको सुने बिना मत जाना। 2 दिन आपकी क्लास अभी नहीं अपलोड कर पाऊंगा। प्रयागराज आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने, नहीं आप लोगों से मिलने भी, और कुंभ में मेरे भाई डुबकी लगाने, स्नान करने यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से 2 दिनों तक 3 दिनों तक आपकी क्लासेस नहीं आ पाएंगी मेरी तरफ से। उसके लिए पहले ही से हाथ जोड़ करके माफ़ी है भाई। ठीक है, एक पुण्य कमाने के लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से यहाँ आप लोगों का नुकसान हो रहा है, बट इसको मैं आकर के कंपनसेट कर दूंगा, सारी चीज़ें कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ ये है जो पढ़ाया है उसको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जा करके उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।